दोस्तों, क्या आप भी दूसरों की मन की बात जानना चाहते हो? अगर आप यह सीख जाते हो तो ये आपके लाइफ के बहुत से क्षेत्रों में हेल्प करेगा, जैसा कि आपके रिश्तों में, आपके काम में या बिजनेस में। और यह एक कला है जिसे हर कोई निरंतर अभ्यास के थ्रू सीख सकता है। और यह सब चीज आप बहुत ही वंडरफुल स्टोरी के थ्रू डिटेल में सीखने वाले हैं। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में ही आपको असली सीख मिलने वाली है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक साधारण सा परिवार रहता था। परिवार का बड़ा बेटा रोहन था, जो कि मेहनती और अपने परिवार की बहुत मदद करता था। रोहन का विशेष मित्र था राहुल, जिसे वह बचपन से जानता था। रोहन और राहुल अपने गांव के गुरुकुल में सेम कक्षा में पढ़ाई करते थे। एक दिन उनके गुरुकुल में एक महात्मा आते हैं, जो कि अत्यंत ज्ञानी व शांत स्वभाव के थे। उनका नाम था महात्मा विद्यानंद। महात्मा विद्यानंद का वहां आने के प्रति उद्देश्य था कि वह युवा विद्यार्थियों को बेहतर मनुष्य व मानवता के प्रति सीख दे पाए। महात्मा ने बच्चों को बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें सिखाई, जिसमें से एक था कि आप कैसे एक दूसरे को समझ सकते हो व कैसे आप लोगों की मन की बातें पढ़ सकते हो। रोहन वह महात्मा से बहुत प्रभावित होता है एवं वह उनके पास जाकर जिज्ञासा के साथ उन महात्मा से शिक्षा भी ग्रहण करता है। एक दिन रोहन को पता चला कि उसके सबसे अच्छे दोस्त राहुल के मन में कुछ गंभीर समस्याएं चल रही है। राहुल का परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और वह किसी से कह नहीं पा रहा था, लेकिन रोहन उसके मन की बात पढ़ सकता था। फिर रोहन ने उसके परिवार की मदद करने का निश्चय किया। रोहन ने अपने परिवार को इस बारे में बताया और उन्होंने मिलकर राहुल के परिवार की मदद की। राहुल और उसका परिवार बहुत खुश हुए और उन्होंने रोहन को धन्यवाद भी दिया। किंतु राहुल ने पूछा कि रोहन, तुम्हें यह सारी समस्याओं के बारे में कैसे पता चला? मैंने तो इसके बारे में किसी से भी चर्चा नहीं की, न ही किसी को इसके बारे में बताया था। फिर रोहन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी मन की बात पढ़ सकता हूँ और यह ज्ञान मैंने गुरुकुल में आए महात्मा विद्यानंद जी से ही प्राप्त किए हैं। फिर रोहन महात्मा द्वारा दिए हुए ज्ञान को 3 पॉइंट्स में बताता है। पहला, मन को शांत करना, मन के अनेक विचारों को समझना व ध्यान योग से पूर्णतया मन को शांत करना। यह प्रोसेस इजी नहीं है, इसके लिए प्रतिदिन ध्यान में बैठकर मन को शांत करना होता है और इसकी प्रैक्टिस डेली करना होता है। दूसरा, मन शांत होने के बाद हमें अपने आप को पूर्णतया वर्तमान में लाना है, न ही पास्ट की टेंशन में लटके रहना है और न ही फ्यूचर की टेंशन में। तीसरा, लोगों के हाव भाव को उनके बॉडी मूवमेंट, आई मूवमेंट व उनके बात करने के तरीके से समझना है। तो यह थे 3 पॉइंट। यह तीनों पॉइंट को फॉलो करने से व निरंतर अभ्यास से आप बड़े ही आसानी से सामने वाले के मन की बात पढ़ सकते हैं। यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आपको दूसरों से अपनी बात कैसे मनवाएं या जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखें। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। हरे कृष्णा।